ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास हर असंभव कार्यों को भी संभव कर देते हैं। तो अब आपके लिए ये 16 दिन है 2025 के, समाप्त कीजिए 24 के। 2025 की पटकथा लिखने के लिए ये 16 दिन बहुत मायने रखेंगे, और किन मायनों में मायने रखेंगे, और क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या होकर रहेगा, क्या-क्या नहीं होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बात होगी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है 2025, तो इसे मानकर चलिए बहुत ही बढ़िया शानदार रहने वाला है। लेकिन बात 16 दिन की होगी, तो वो 16 दिन कैसे रहेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, 16 दिन में एक बेहतरीन योग बन रहा है। वो बेहतरीन योग क्या है? सूर्य देव 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्यदेव 15 तारीख को यहाँ आ जाएँगे, तो जनवरी में 15 जनवरी तक वो इसी राशि में ही रहेंगे। लेकिन मैं 16 दिन की बात कर रहा हूँ, दिसंबर की। तो ये जो सूर्य यहाँ आ जाएँगे, शुक्र यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि 2 महत्वपूर्ण ग्रह, 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के हिसाब से, आप या अपने लग्न, कन्या लग्न की या कन्या राशि के हिसाब से केंद्र और त्रिकोण में होंगे। क्या-क्या फ़ायदे देंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र जैसे ही यहाँ जाएगा, शुक्र भाग्येश है। भाग्येश होकर के त्रिकोणस्थ होना अपने आप में सौभाग्य है। बहुत ही बढ़िया है योग। राजयोग 10 उँगलियाँ घी में रहती हैं ऐसी स्थितियों में। तो ये भाग्येश शुक्र यहाँ आकर के बैठेगा, तो क्या-क्या देने वाले हैं, इसको समझ लीजिए। धन-धान्य से परिपूर्ण करेंगे, भाग्योदय करवाएँगे, जिस किसी भी फ़ील्ड में आप हैं, चाहे आप जॉब करते हो, किसी भी फ़ील्ड में जॉब करते हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हैं, आप सीए हैं, आप हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हो, आप सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, रियल एस्टेट में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, छोटी-सी दुकान है, उसमें काम करते हो, या आपकी स्वयं की दुकान है, बिज़नेस के मामले में देखा जाए तो कोई भी बिज़नेस आप करते हो, छोटी-सी दुकान से लेकर के बड़ा-सा शोरूम तक हो, या फिर कोई इंडस्ट्री आपने खड़ी कर रखी हो, हर एक क्षेत्र में आपके लिए शुभ है। शुक्र खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है, और खासकर उन विभागों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो फ़ैशन से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, कलाकारी से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, फ़िल्मी दुनिया में हैं, टीवी की दुनिया में हैं, या फिर जो है ना स्टेज शो करते हैं, डांस करते हैं, स्टेज शो के साथ में अन्य प्रकार की कोई गतिविधियाँ होती हैं पूरी, वो करते हों, उनके लिए सबसे अच्छा होता है शुक्र। ब्यूटी से रिलेटेड काम हो, कोई आपका सैलून हो कोई, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, इनके लिए भी अच्छा है। लेडीज़ गारमेंट्स से संबंधित काम करते हो, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। धनेश भी हैं शुक्र, और धनेश भी होने का मतलब क्या है? काम भी चलेगा, भाग्य भी साथ दे रहा है, धन भी आ रहा है। धन तो तभी आएगा ना जब काम अच्छा चलेगा। तो क्या इसका मतलब, ये धन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब काम भी आएगा। नया साल शुरू होने से पहले काम अच्छा चल रहा हो, तो फिर बात क्या बात है कि नहीं? तो यहाँ पर ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ से देखिए ना, जैसे ही यहाँ आएँगे, यहाँ लाभ को भी देखेंगे। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके ये जो 16 दिन है ना, ये ज़बरदस्त रहने वाले हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कटिबद्ध मेहनत करनी है, खूब जुट कर मेहनत करना है। ये समझ लेना है कि 2025 को बेहतर से बेहतरीन बनाऊँगा मैं। इस विषय पर आपको कोशिश करनी है, ध्यान रखना है, ठीक? ये शुक्र के माध्यम से हुआ, और सूर्य के माध्यम से भी बताऊँगा, उसके बाद बुध के माध्यम से बताऊँगा, फिर अन्य ग्रहों पर भी जाऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, आप यहाँ तक अगर देखते हुए पहुँची हैं या पहुँचे हैं, और आपको सटीक लग रहा हो ये मेरा विश्लेषण, तो निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास दूसरी बार जब आप आएँ, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आए। अ, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से लौटकर विषय पर आता हूँ। तो मैं कह रहा था कि सूर्य की मैं बात कर रहा था। 15 तारीख को सूर्य जो है ना यहाँ आ जाएँगे, केंद्रस्थ हो जाएँगे। 2 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ज्योतिषी के हिसाब से देखते हैं तो चतुर्थस्थ सूर्य जो होता है वो ठीक ही होता है। लेकिन आप कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य तृतीय, ये द्वादशेश हो जाते हैं, त्रिकेश हो जाते हैं, और शास्त्र कहता है त्रिकेश जिस भाव में जाकर बैठता है उस भाव का नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उनके उपाय कर लेने चाहिए। और उपाय क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
नंबर 1। नंबर 2, प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। उस अर्घ्य में तांबे के लोटे में जल लीजिए, जल में थोड़ी-सी रोली अर्थात कुमकुम डालिए, थोड़ी-सी हल्दी डालिए, थोड़ा अक्षत डालिए और कोई एक आध कोई फूल मिल जाए तो पीला, लाल कोई भी सा भी फूल मिल जाए वो डालिए और जो है ओम गृणीहि सूर्याय नमः कहते हुए आप किसी पौधे में, गमले में अर्थात किसी या लोट या तो थाली में या फिर आप किसी कटोरी में आप जल चढ़ाइए, अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय ध्यान रखिएगा साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए और आप स्वयं भी पवित्र होने चाहिए, पवित्र कपड़े पहने होने चाहिए, स्नान किए हुए होने चाहिए, मन अच्छे विचार आने चाहिए उस दौरान, श्रद्धा होनी चाहिए और जो जल देंगे, उस जल वो किसी नाली में ना जाए, वो उस जल की छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना? और जल चढ़ाने के बाद आपको उसमें थोड़े-से ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से उस जल को स्पर्श करके जो चढ़ाए हुए जो जल है, उसको ऐसे स्पर्श करके आपके माथे पे लगा लीजिए, दोनों बाजुओं में लगा लीजिए, हृदय पर लगा लीजिए और ओम सू घृणिः सूर्याय नमः कह दिए। इतना भर कर लेते हैं आप या कर लेती हैं आप, तो ऐसी स्थिति में क्या-क्या मिलेगा आपको? शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य जल्दी बनेंगे, लटके, अटके, भटके हुए कार्य जल्दी बनेंगे, मान-सम्मान आपका बढ़ेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी अच्छी हो जाएगी। विदेश में ख़ासकर अगर रहती हैं आप या रहते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए तो रामबाण होने वाला है क्योंकि सूर्यदेव जो है आपके विदेश के ही भाव को नेतृत्व करते हैं और ये पंचम में है, इनके भाव से ये पंचम में है और यहाँ से सीधा प्रोफेशनल हाउस की पर दृष्टि रहेगी। यानी कि आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, प्रमोशन के इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कहीं ग्रीन कार्ड के लिए, पीआर के लिए परेशान हैं आप, नौकरी तलवार की धार पर है, तो आपके लिए शुभ है समय, तो वो कर लीजिएगा। या फिर ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है, ध्यान रखिएगा कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, इस भाव में जाएगा, इस राशि पर बैठेगा, यहाँ देखेगा, ये देखेगा, तो ये होगा। ग्रह गोचर के हिसाब से मैंने बताया है, यही होगा, परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपकी कुंडली ही से ही पता चलेगा 2025 वास्तव में कैसा रहने वाला है। क्योंकि 1 मिनट के भी जन्म से इधर-उधर हो जाता है, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, 2025 कैसा रहने वाला है, 26 कैसा रहने वाला है, 27 कैसा रहने वाला है, आने वाला समय कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो इस स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो तिथि मिलेगी, उस तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और एक बात, मैंने कन्या राशि को लेकर 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इस विषय पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उस लिंक को क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए। बड़ा सटीक व्याख्या की है मैंने 2025 को लेकर के। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना और सटीक लगा हो तो फिर से निवेदन करूँगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।